हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके टीथ स्टेन है या येलोइशनेस है जिसकी वजह से आपको एक सोशल स्टिग्मा को फेस करना पड़ता है या आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स आपको बुली करते हैं एंड यू डोंट फील दैट मच कॉन्फिडेंट वाइल स्माइल। यू एक्चुअली वांट कि आपके दांत वाइट हो जाएं, बेटर कलर आए और अपीयरेंस भी अच्छी हो, या अगर आप किसी ऑन स्क्रीन जॉब में हैं तो उसमें आपको इससे बेनिफिट हो, तो उसका आंसर है टीथ वाइटनिंग। तो आज हम बात करेंगे टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर के बारे में। मैं हूं डॉक्टर पूजा अग्रवाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ टीथ वाइटनिंग। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी इसके इंडिकेशन के बारे में कि आखिर हमें टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है क्यों। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बेटर अपीयरेंस के लिए हमें टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है। सोशल प्रेशर की वजह से भी कुछ लोगों को टीथ वाइटनिंग करानी पड़ती है। अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे अपीयरेंस और स्माइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, लाइक फॉर द जॉब ऑफ रिसेप्शनिस्ट, एयर होस्टेस, मॉडलिंग प्रोफेशन, फिल्म एक्टिंग और एनी ग्लैमर प्रोफेशन, देन ऑल्सो स्माइल का एक अपना रोल होता है। अगर आप किसी भी बैड ओरल हैबिट के शिकार हैं, लाइक स्मोकिंग, टोबैको, रजनीगंधा, पान मसाला, और दांतों में स्टेन आ गए हैं, तब भी आपको वाइटनिंग प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं कि केवल ऑन स्क्रीन जॉब ही है या बैड ओरल हैबिट है तभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, या आपके फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा सा बुली करते हैं तभी आपको ज़रूरत पड़े। Sometime you are just leading a normal life with no bad oral habits. You just take tea, coffee और उसी के स्टेन आ जाते हैं। Some of my patient who even don't take tea and coffee, उनके भी स्टेन हैं, क्योंकि खाने में हम जो टर्मरिक यूज़ करते हैं, हल्दी, और हल्दी को हम मना भी नहीं कर सकते बिकॉज इट हैज़ ब्यूटिफुल इम्यूनिटी बूस्टर क्वालिटीज़ एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ एंड एंटीऑक्सीडेंट। सो टर्मरिक के भी अपने लॉन्ग टर्म में स्टेन्स आ जाते हैं। इन सभी केसेस में अल्टीमेटली रिजल्ट अगर ऐसा होता है कि आपको अपने टीथ का कलर पसंद नहीं है, सो यू एक्चुअली रिक्वायर टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको टीथ वाइटनिंग के एडवांटेजेस के बारे में बताया था एंड टुडे आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ टीथ वाइटनिंग। बिकॉज जब हमारे पास कोई क्वेरी आती है, पेशेंट्स आते हैं, तो उनको बहुत एप्रीहेंशन होता है कि ये प्रोसीजर कितनी सिटिंग में होगा, इसमें पेन तो नहीं होगा, ब्लड तो नहीं आएगा, कैसे होगा। सो सबसे पहले तो मैं बता दूं, टीथ वाइटनिंग एक लग्जीरियस प्रोसीजर है। इसमें पेन नहीं होता है। सेकेंडली, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। ये एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लड नहीं आता है। एंड थर्डली, ये चेयर साइड ही कंप्लीट हो जाता है, मतलब आप क्लिनिक जाते हैं और डेंटल चेयर पे ही एक स्पेसिफिक टाइम में ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिकली प्रोसीजर के बारे में, तो सबसे पहला होता है योर फर्स्ट सिटिंग। जब आप चाहते हैं कि हमें ज़रूरत है या आपके डेंटिस्ट आपको गाइड करते हैं कि आपको टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ योर प्रॉपर डेंटल चेकअप। डेंटल चेकअप में जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि येस यू एक्चुअली रिक्वायर डेंटल वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग, एंड इट इज़ गोइंग टू वर्क वेरी गुड फॉर यू, मैजिकली फॉर यू, एंड यू विल हैव मोर कॉन्फिडेंट स्माइल, तब हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको टीथ वाइटनिंग की ज़रूरत है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जब पेशेंट तो चाहते हैं कि हम वाइटनिंग कराएं बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपके डॉक्टर आपको समझाते हैं कि आपके केस में टीथ वाइटनिंग पॉसिबल नहीं है या ज़रूरत नहीं है, बट अगर ज़रूरत है तो वो आपको एक स्पेसिफिक टाइम में एक अपॉइंटमेंट, एक डे और अपॉइंटमेंट दे देते हैं और उसके हिसाब से स्केड्यूल होके आपको बुलाते हैं। जब आप नेक्स्ट डे आते हैं या सेम डे भी अगर टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर उसी टाइम किया जाता है, तो सबसे पहले आपके गम्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं, जिसे हम जिंजाइवल बैरियर कहते हैं। जिंजाइवल बैरियर या गम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टर होता है जो जेल की फॉर्म में आता है, वो हम आपके टीथ और गम के बीच के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ लगा देते हैं और लेज़र लाइट से हम उसको अच्छे से हार्ड कर देते हैं
ताकि जो भी वाइटनिंग एजेंट है वो आपके लिए सेफ रहे, कंफर्टेबल रहे। उसके बाद हमारे पास कुछ वाइटनिंग सॉल्यूशंस होते हैं। ये सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, जेल फॉर्म में भी हो सकते हैं और अदर फॉर्म्स में भी हो सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू दी कंपनी, जो भी इंडिकेशन, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से आपके डेंटिस्ट धीरे धीरे उसको 1 बाय अनदर 2 धीरे 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 4-4 5-5 टीथ करके पूरा सेगमेंट वाइज उसको अप्लाई करते हैं। हर कंपनी की वाइटनिंग किट्स होती हैं जिसमें अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। किसी में 8 मिनट्स का होता है या 6 मिनट्स का होता है। उतने मिनट के लिए हम एक कोट लगा के छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद हम उसको वॉश करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, वाइटनिंग प्रोसीजर स्टार्ट करते समय हम हमेशा पेशेंट का शेड लेते हैं। आई एटलीस्ट ऑलवेज टेक exact shade of my patient, like we have shade guide, this type of shade guide जिसमें वाइट के भी बहुत सारे शेड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुछ वाइट में ब्लैकिश टोन लिए हैं, कुछ ग्रेइश टोन लिए हैं, कुछ येलोइश टोन लिए हैं, कुछ वाइट में भी वाइट, वाइटर एंड वाइटेस्ट इस तरह से दिए गए हैं। तो वी एक्चुअली चेक योर एग्जैक्ट शेड, वी मैच इट, और जब हम एक कोट कर देते हैं वाइटनिंग एजेंट लगाकर, फिर हम दोबारा उसको मैच करते हैं कि ये आपके एक्चुअल ओरिजिनल शेड से बेटर हुआ है नहीं हुआ। व्हेन वी फील कि ये बेटर हो गया है, देन वी माइट अप्लाई 2 कोट्स 3 कोट्स, डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ विच एवर ब्लीचिंग और वाइटनिंग एजेंट इज गोइंग टू बी यूज बाय योर डॉक्टर ऑन योर टीथ। उसके हिसाब से जब हम एप्लीकेशंस दे देते हैं, लास्ट में अच्छे से वॉश करके हम फाइनल शेड देखते हैं कि जो हम चाह रहे थे क्या वो शेड एग्जैक्टली आ गया। व्हेन वी फील सेटिस्फाइड, यू फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तब हम उसको अच्छे से वॉश कर देते हैं टीथ को। जो जिंजाइवल प्रोटेक्टर या बैरियर हमने निकाला था, लगाया था, उसको हम निकाल देते हैं एंड वी एक्चुअली शो यू योर न्यू स्माइल एंड यू वोंट बिलीव, few of my patients felt really unbelievable and very happy, and when our patients are happy then doctor is obviously happy। और वो एक खुशी अलग होती है। जो चीज़ आप इतने टाइम से चाह रहे थे वो एक ही सिटिंग में 1-2 घंटे में अगर आपको मिल जाती है, इट्स मार्वलस, स्पीचलेस। सो व्हाई टू वेट? Today I just briefed you regarding the procedure. I hope it might be more clearer now. Thank you so much. Enjoy your procedure.